अरावली की माइनिंग का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइन दी है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। एक जज जो होता है वो इतनी पढ़ाई लिखाई करके तब वो जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के बाद इतनी उसकी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, पहले 15-15 20-20 साल कहीं एडवोकेट, कहीं वो जज रह चुके हैं या वकालत कर चुके, तब जाके उनको जज बनाया जाता है। और ऐसा आदमी कैसे ऐसे गाइडलाइन जारी कर सकता है? इसके अलावा क्या सरकार पागल है हमारी? मतलब मुझे समझ नहीं आता कैसी सरकार है ये। राजस्थान में अरावली की माइनिंग का डिसीजन तो दूर, सोच भी कैसे सकते हैं? अरे भाई, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। समझ लो कि किसी के घर में कोई पुराना सोना चांदी पड़ा है, तो क्या उसको बेचने के लिए जाएंगे घर वाले? नहीं। तो अरावली के अंदर जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, भाई हमारी एसेट्स है, क्यों खनन करके किसी दूसरों के हाथ में दिया जाए? और वो भी खनन ऐसी हालत में किया जा रहा है, जब अरावली की अगर खनन प्रक्रिया शुरू हो गई तो वो इलाका पूरा बर्बाद हो जाएगा और अपने आसपास के कई राज्यों को लेके जाएगा। और राज्य को क्यों, खुद केंद्र शासित प्रदेश, तो खुद दिल्ली बर्बाद होगी। पोल्यूशन दिख नहीं रहा? लोगों के बच्चों की ट्यूशंस, ये जो स्टडी है, जो स्कूल्स है, उनको ऑनलाइन कर रखा है, कभी हाइब्रिड मोड पे कर रहे हैं। इतना तो घटिया एयर क्वालिटी हो गया है। अरे इन नेताओं का कुछ भी नहीं जाएगा, ये अपने घरों में बड़े बड़े प्योरीफायर लगा के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योरीफायर अफोर्ड कर सकते हैं, खुद के पैसे नहीं लग रहे, गवर्नमेंट के पैसे छन रहे हैं इसके अंदर, खुद को कुछ नहीं देना पड़ रहा है। जो बिजली का बिल भी उनके प्योरीफायर की वजह से आ रहा है, वो उनको पे नहीं करना पड़ता है। ये सारी साख सुविधाएं उनको दे रखी है, इसलिए उनको डर नहीं है कि दिल्ली की अगर एयर क्वालिटी और खराब हो जाएगी तो क्या होगा, पोल्यूशन और बढ़ जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, अरावली के बाद में, इससे पहले ये थार डेजर्ट जो इतनी एकड़ कितनी एरिया को ऑलरेडी घेर रखा है। आप ये सोचो कि एक अरावली एक बैरियर बना हुआ है, अगर ये बैरियर हट जाएगा तो ये मिट्टी तो विंड, जब हवाएं चलेगी तो, और खासकर मई जून में जब वो लुएं चलेगी, वहां का पूरा क्लाइमेट और पूरी सॉइल जो है पूरी की पूरी ड्राई हो चुकी होती है। और ऐसी कंडीशन में जब हवाएं चलेगी तो भाई लगता नहीं जज भाई साहब को कि वो रेगिस्तान बढ़ेगा। और एक बार रेगिस्तान बढ़ने का मतलब है कि वो थार डेजर्ट जो जितनी एरिया को आज बंजर किए हुए है, वो बंजर भूमि आगे तक फैलेगी। मतलब मुझे ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि कैसे कोई ऐसे डिसीजन ले सकता है। अच्छा, दूसरी बात, जब मानसून आता है तो ऊपर जाके समझ लो सीधा वो जाके हिमालय पर टकराता है। आप ये सोचो कि उसके फोर्स को, उसकी स्पीड को कम करने के लिए बीच में एक पहरेदार है जो अन्वेषक अरावली है। ये बैरियर है जो उसकी स्पीड को कम कर रहा है। एक उसकी जो स्पीड है उसको एक धक्का पहले लग जाता है, इस वजह से जब वो जाके हिमालय पर टकराता है तो वो इतना इंजूरियस इफेक्ट हमारे भारत प्रदेश में, उत्तराखंड और इन प्रदेशों को नहीं दे रहा है। भाई अगर ये अरावली हट गई, बीच का बैरियर हटा, उत्तराखंड तो कल ना पूरा खत्म हो जाएगा। और हमारे पास टूरिस्ट के लिए प्लेस है क्या? राजस्थान खुद एक टूरिस्ट प्लेस है, प्लस उत्तराखंड, यहाँ तो मतलब जो हवाओं की जो अच्छी क्वालिटी है, जो वादियों के मजे हैं, टूरिस्ट ले ही नहीं सकता। एक तो यहाँ पर ऐसे ही टूरिस्ट का सारा फंडा खराब है, लोगों को मेहमान नवाजी की खाली बातें आती है। बाहर से जब भी कोई कंट्री का आदमी यहाँ इंडिया विजिट करने आता है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही लेके जाता है। एनीवेज, खैर उस सारी बातों को छोड़ो, मैं बात सिर्फ यहाँ पे अरावली की कर रही हूँ। भाई जो भी है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट की ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ी एसेट्स है, जिसको कैसे सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे सकती है कि भैया 100 मीटर से नीचे नीचे की पहाड़ी है, वो अरावली पर्वतमाला नहीं है, अरावली रेंज नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई? तुमने ये लिखा है क्या? ये कानून कायदे तुमने बनाए हैं क्या? जो बरसों से जो अरावली रेंज बनती आई है, आज तुम 2 मिनट में उसका नामकरण बदल दोगे? हद ही हो गई मुझे। और मैं, गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आप कर क्या रहे हो? और सुप्रीम कोर्ट आज कोई भी डिसीजन ले लेता है तो प्रेसिडेंट उसको खारिज कर सकता है, लेकिन हमारी तो कानून व्यवस्था ऐसी है ना कि प्रेसिडेंट नाम का है, वो है बहुत हायर पोस्ट पे, लेकिन वो है नाम का। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप सोचो, बड़े देशभक्ति और देशभक्त बन रहे हो, खाली हिंदू मुसलमानों के टॉपिक को लिए बैठे रहते हो। आप जो मेन मुद्दा है उसे उठाओ। ठीक है, हिंदू राष्ट्र आपका होना चाहिए, लेकिन आप इस तरह राजस्थान की जो धरोहर है उसको समूल नाश नहीं कर सकते हो। और वहां पे इतने
वन्य प्राणी है। अभी कुछ महीनों सालों पहले तो आपने पता नहीं कहाँ से कोई टाइगर वाइगर मंगाए थे अफ्रीका वगैरह से, वो यहाँ उन्होंने दम हमारी भूमि पे तोड़ दिया। एक तो वो डिसीजन तो गलत था ही, क्यों? क्योंकि वो उस क्लाइमेट के अंदर, उन फॉरेस्ट के अंदर, उन जंगलों में, उन वन्य संरक्षण के अंदर वो पल रहे थे। उनको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी भाई? क्या तुम्हें अपने देशवासियों को दिखाना था कि तुम इतने शुभ शुभ चिंतक हो वन्य प्राणी? और अगर हो तो आज कम से कम वो वहां अरावली में जो टाइगर्स या अन्य प्रजाति जो जितनी जी रही है, उनको तो मौत के घाट ना उतारो। अरे भाई, आंधियां कैसे आती है मैंने बचपन में देखी है। गांव में ऊपर छत पे खड़े खड़े दूर से पता लग जाता था वो लाल पीली मिट्टी उड़ते हुए आ रही है। और अब ये अगर अरावली नहीं रहेगी तो ये मिट्टियां हमको दिल्ली की छतों पर भी खड़े खड़े दिखेगी। एक तो तोबा ऐसे ही दिल्ली का ये हाल कर रखा है, भाई स्कूलें तुम बंद कर देते हो, ऑनलाइन क्लासें शुरू कर देते हो, कि क्यों प्रदूषण के खिलाफ कोई स्टेप क्यों नहीं उठाते? चाइना में, बीजिंग में देखो, यहाँ से ज्यादा हालत खराब थी, लेकिन आज सब कुछ कंट्रोल्ड है। इतने पेड़ पौधे सब उगा रखे हैं, लेकिन यहाँ तो उगाने की बात दूर, हर टाइम डिफॉरेस्टेशन की बात है। पता नहीं डेवलपमेंट लेके कौन सा अपनी छाती पे जाओगे, या और कितनी भी डेवलपमेंट भैया कर लो, बाहर वाले कंट्रीज का तुम कंपेयर ऐसे ही नहीं कर सकते हो। देश कर्जे में डूबा हुआ है, कल भी डूबा हुआ रहेगा। सारा पैसा जो कमाई का है सारा तुम्हारे करप्शन के अंदर खत्म हो जाएगा। एनीवेज, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अरावली है वो नहीं, उसका खनन होगा, वो खत्म नहीं होएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी जनरेशन को, बस ये एक लोकेशन थी, ये एक साइड थी जहां ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती थी, आसपास के भाई साहब इलाके